दोस्तों, गैस और क्रूड ऑयल से भी बड़ी समस्या आज भारत सरकार के सामने है। जिस तरह से निफ्टी गिर रहा है रोज के 300-400 पॉइंट, मुझे लगता है कि अगर क्रूड ऑयल और गैस खत्म हो जाएगा तो खाना तो हम लकड़ी के ऊपर भी पका लेंगे, लेकिन आज निफ्टी 23,000 है और रोज का अगर 300-400 पॉइंट गिरेगा तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब भारत सरकार के पास निफ्टी का सिर्फ 50 से 60 दिन का ही स्टॉक बचा है। दोस्तों, अगर निफ्टी खत्म हो जाएगा तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? आप आपके जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। आपके मजेदार जवाब देखने के लिए और सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग भी मजे लेंगे उसके। दोस्तों, आज निफ्टी तकरीबन 488 पॉइंट माइनस हुआ है और बैंक निफ्टी 1343 पॉइंट माइनस हुआ है। दोस्तों, जानते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा था। स्पेसिफिक रीजंस की अगर हम बात करें तो जो गल्फ के अंदर जो वॉर चल रहा है वो ही एक मेन रीजन है। दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तीसरा, वीकनेस इन इंडियन रूपी। ये सब कॉमन पॉइंट्स है जिसके हिसाब से मार्केट गिर रहा है। एफआईआई बहुत ही हेवी सेलिंग करके जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये साल के अंदर $49 बिलियन का सेल करके एफआईआई अपने इंडियन इक्विटी से निकल चुका है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सेक्टर हिट हुए हैं वो है ऑटो और मेटल, क्योंकि सप्लाई चेन और पेट्रोलियम एनर्जी डिस्रप्शन के हिसाब से ये सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। अब एक और पॉइंट बैंकिंग के अंदर जो हिट होने का रीजन है वो है फियर ऑफ रिसेशन। अगर रिसेशन आता है तो रेट जो है वो कट होंगे और उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बड़ा रीजन एफआईआईज का इंडियन मार्केट या इमर्जिंग मार्केट से निकलने का जो है वो है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स अब 4.25% तक पहुंच गया है। तो जब भी ये बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर से पैसा निकल के यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर चला जाता है, जहां पे एफआईआईज को एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है और स्टेबल और सेफ रिटर्न इसको गिना जाता है। दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।